वन के चैप्टर की। तो पार्ट वन में हमने इसको बेसिक फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं हमारे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती है हमारी, तीन आइडेंटिटीज क्या क्या हैं, इन सब के बारे में बात करा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द sec theta is equals to 22/7 find all the trigonometric ratios, मतलब हमें sin cos tan सब कुछ फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें ये बताना चाहिए कि ये हमारा 22/5/7 हमें दिया क्या है। तो हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब ये हमारा cos का वाला टर्म होता है, cos का रेशियो होता है बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमें पता है cos का रेसिप्रोकल हमारा sec होता है, ठीक है। तो मतलब हमें दिया है sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस व्हिच इज 25/7, ठीक। अब हम हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी जानते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस बारे में भी हम जानते हैं। तो हमारा h क्या है, h हमें दिया है 25, ये याद रखना h दिया है, h स्क्वायर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 25/25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p हमें क्या दिया है, p हमें फाइंड करना है, वो हमें अननोन है, प्लस b हमें दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब इक्वल के उस तरफ पूछा, इसको इक्वल के इस तरफ लाना है तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम ये डायग्राम बना के भी देख सकते हैं, हमें क्या क्या पता है, हमें पता है परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हमें बेस दिया है जो कि है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज हमें दिया है, हमें ये फाइंड करना है, ये हमारा 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जो है वो 2 to 30 तक हमें स्क्वायर जरूर याद होना चाहिए, 2 to 30 तक। और क्यूब्स जो है वो हमें 2 से 20 तक तो याद होने ही चाहिए, इतना तो हमें 12th तक तो जरूरत पड़ेगी, तो हमें इतना तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 to 5, 25 का स्क्वायर होता है 6 to 5, ये याद रखिएगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम 625 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 576, ठीक, 576 आएगा हमारे पास, वो भी है हमारा, आ गया हमारे पास p स्क्वायर। अभी p स्क्वायर आया है, p नहीं आया है, तो इस तरफ अगर इक्वल के इस तरफ अगर कुछ स्क्वायर में है उसको हमें इक्वल के दूसरी तरफ लाना है, तो वो 1/, में हो जाता है, तो वो 1/, में अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा 576 1/2 इज इक्वल टू p, और 1/2, ये 1/2 हमारा क्या होता है, ये हमारा रूट ही तो होता है 1/2, तो ये क्या है हमारा लिखा, हमारे पास यही तो लिखा है 576 इज इक्वल टू p, ठीक है। अब हम यहाँ पे p अगर निकालेंगे तो 576 हमने बोला है कि 30 तक स्क्वायर जो है वो हमें याद होने चाहिए, तो 576 होता है हमारा 24, 576 हमारा 24 का स्क्वायर होता है। तो अब हमें यहाँ से p पता चल गया, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आसानी से नोन कर पाएंगे। तो अब पहली बात तो सेक हमें पता ही था, सेक किसका अपोजिट है cos का, तो cos हमारा क्या हो जाएगा, हमें cos पता चल गया, cos है हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 7/25, ठीक। sin थीटा हमारा क्या होता है, sin थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया है, हाइपोटेन्यूज हमें पहले से नोन था, परपेंडिकुलर आया हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज हमें पता था 25। अब साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक हमारा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमारा क्या आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 25/24, ठीक। अब
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा 24 और बेस है हमारा 7। इसी का रेसिप्रोकल हमारा कॉट होता है, तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/24। निकल आए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, निकल आए। इसी हिसाब से हम अपने रेशियोज जो है वो फाइंड करते हैं। पहले तो हम पता करेंगे हमें दिया क्या, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ये कैसे दिया है। इससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमारे बहुत मददगार हैं, इनको हमेशा याद करते रहेंगे हम लोग बीच बीच में। तो ये हमारे बहुत मददगार पर्सन है, तो हमें इनसे पता चला कि हमारा सेक थीटा क्या होता है। बहुत हेल्पफुल पर्सन है, तो हमें पता चल गया, इन्होंने बता दिया हमें कि हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस गिवन है। ठीक है, अब हमने उसी का रेसिप्रोकल कर उसको हमने पता कर दिया कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बेस हमें गिवन है। उसके बाद हमने अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद हमने अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अब स्क्वायर्स और क्यूब्स हमें याद होना बहुत जरूरी है, वो आप लोगों को याद करना होगा, तो उस पे एक नई वीडियो बना देंगे, स्क्वायर्स और क्यूब हम कैसे जल्दी से कौन सी ट्रिक लगा के जल्दी से याद कर पाए। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर क्या पता है, cos पता है, वो हमारा 3/5 दिया है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अपने सारथी को बुलाएंगे, जो कि है हमारे पंडित जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक, तो हमें इस बार इन्होंने cos फिर बताया है, cos बताया है, तो cos हमें इन्होंने क्या बताया, मतलब हमें क्या पता है, हमें पता है बेस जो कि है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज जो कि है हमारा 5। ठीक, तो अब हमें cos पता है, हमें क्या क्या पता करना है, cosec पता करना है, sec पता करना है, cot पता करना है, tan पता करना है, जिससे हम अपनी वैल्यू निकाल लें। तो अपनी पाइथागोरस थ्योरम को भी याद कर लेते हैं, h² = p² + b²। तो भाई b हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर। ठीक, p हमें फाइंड ही करना है। अब हमें h का स्क्वायर, h = 5 का स्क्वायर, मतलब ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 25 = p² प्लस का 3² मतलब 9। ये 9 उठ के इधर आएगा इक्वल के, तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस का 9 = p², है ना। तो अब हम आगे वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो क्या होगी हमारी, 25 में से 9 गया तो क्या बचा, 16 बचा, तो ये हो गया हमारा 16। अब 16 मतलब p² पता चल गया हमें। अब हमें p अगर इक्वल के इस तरफ कुछ स्क्वायर में इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो वो अपॉन हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, √16 = p। ठीक है, तो ये हमें 16 किसका स्क्वायर, हमें पता है 16 है हमारा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 = p। मतलब हमें p पता चल गया, हमें b पता है, h पता है और p भी पता है, तो यहाँ पे मेरा p भी लिख लेते हैं, p हमें पता चल गया, वो है हमारा 4। तो अब हमारा सब फाइंड हो जाएगा। हमारे पास क्या है, हमें cosec फाइंड करना है। cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल है हमारा cosec, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा = हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है हमारा भाई 5, परपेंडिकुलर है हमारे 4g, 4 हो गया हमारा। अब tan भी हमें पता करना है, तो tan थीटा हमारा क्या होता है भाई, tan ये हमारे दोस्त बैठे हैं, tan है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें पता है 4, तो हमने 4 लिख दिया, बेस हमारे हैं 3, तो हम 3 लिख देंगे। ठीक, अब हमें cos पता है भाई, cos का रेसिप्रोकल हमारा sec होता है, तो हमें sec फाइंड करना है, cos को उल्टा कर देंगे तो sec पता चल जाएगा, sec थीटा क्या हो जाएगा 5/3। cot हमारे tan के उल्टे जी हैं, तो cot है हमारा cot थीटा = 3/4। सारी वैल्यूज पता चल गई। अब हम ये वैल्यूज अपनी इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, तो 5 cosec की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5/4। ठीक है, -4
अब हमें यहाँ कहाँ पे क्या 10, वो हो गया हमारा 4/3, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अपॉन सेक हमें क्या दी मैंने 5/3 प्लस ऑफ कॉट 3/4, ठीक। ये हमें पता चल गया, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा 25 अपॉन 4 माइनस का 16 अपॉन में 3 अपॉन में 5 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 5 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एलसीएम वगैरह लेंगे, तो अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा देखिए ये हमारा दोनों कभी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। जब ये दोनों हमारे एक टेबल में नहीं आ रहे हैं तो हम एक चीज याद रखेंगे कि अगर दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे तो हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 12 आएगा। तो ये हो गया हमारा 12। अब हमें पता है 4 की टेबल में 12 कितनी बार, डिनोमिनेटर की टेबल में जो हमारा एलसीएम आया है वो कितनी बार में आता है। तो 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 3 बार में। तो हम 25 को हमारे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस का साइन लगाया तो माइनस कर दिया। अब 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, हमारे डिनोमिनेटर की टेबल में हमारा जो एलसीएम आया है वो कितनी बार में आता है। तो 16 की टेबल 12 आता है 4 बार में, हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये भी हमारा सेम ही तो है, तो यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। तो एलसीएम हमने 12 लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारा सिमिलर प्रोसेस 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 4 बार में। तो 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया प्लस ऑफ 3, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 3 बार में। तो 3 × 3 कर लिया। इतने में कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अब इसको हम आगे देख लेते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं। ये हम अपना ये रफ करे दे रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, और तो कुछ रफ करने का जैसा है, चलो इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब इधर देखते हैं, ये इस तरफ अपनी इधर, ठीक है। तो 25 3 कितना होता है, होता है हमारा 75, ठीक है। माइनस ऑफ 16 4 हमारा कितना होता है। अब आप बताइए 16 4 क्या होगा हमारा 64 होता है, ठीक है। अपॉन में अब ये देखो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, यही वाला तो बचा। 5 4 हमारा कितना होता है 20 प्लस 3 3 9। अब 75 में से जब हम 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11। सिंपल बच तो रहा है, 5 में से 4 गया 1 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा 11, और ये हमारा आ गया 29। तो हमारी इसकी वैल्यू जो है वो आ गई क्या है 11/29। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम क्या, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जैसे किस तरह से फाइंड द वैल्यूज करके और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसी प्रोसेस के थ्रू हम अपने वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब अगर जो हमारे प्रूविंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हमारे इसी टाइप के बेस क्वेश्चंस हैं। अब हम थोड़ा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बनाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले इस पार्ट में हम इसी चीजों में ये बारे में बात करी। अब थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के टाइप के क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमने ये 4 क्वेश्चंस लिए, अब हम इस पार्ट में चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई थी ये पूरा उसी हिसाब से, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो गई होगी तो यहाँ आगे बढ़ पाएंगे। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है
क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अब हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, अब जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से पढ़ ली होगी उसको पता होगा sin 60 डिग्री क्या है। sin 60 डिग्री होता है हमारा √3/2। अब cos 30 डिग्री क्या होता है, जो हमारा sin 60 होता है वही हमारा cos 30 डिग्री होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3/2। अंडर रूट कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया है, अंडर रूट, ठीक है, ये मल्टीप्लायर में। अब हमें ये दोनों वैल्यूज पता चल गई। माइनस ऑफ क्या है, cos 60 है। अब cos 60 डिग्री क्या होगा, जो हमारा sin 30 डिग्री है। cos 60 डिग्री हमारा होता है 1/2। नहीं याद है तो याद कर लो, cos 60 डिग्री होता है 1/2। sin 30 डिग्री होता है हमारा 1/2। ठीक है, तो हमें ये दोनों पता चल गए। इस पे पहले एक लाइन खींचते हैं, सब कोलैब कर दोगे एक साथ, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, अब हमने बताया था √a = a, ठीक है, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, √a का होल स्क्वायर ही तो होगा, है ना। और रूट को हमने अभी बताया था इससे पहले ही कि रूट हमारा 1/2 होता है। तो 1/2 में से अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो सिंगल a ही तो बचेगा। तो √a, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 = 4 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम तो हमारा 4 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आ जाता है। तो वो हमारा आ गया 4, ठीक है। तो 3 - 1 which is equals to 2/4। तो हमारा ये क्या आ गया, 1/2। मतलब हमारे पहले वाले का आंसर आ गया 1/2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 हमारा क्या है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, और माइनस tan हमारे 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। 1 प्लस, अब √60 डिग्री √3 × 1/√3 सिमिलर, ठीक है। अब ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो √3 3 हो गया, 3 - 1 √3 अपॉन में 1 + 1, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसको नहीं आता है वो पहले ही जाके फर्स्ट वीडियो देख ले तो उसको आ जाएगी। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, अपॉन में √3/2। अब अगर कहीं a/b/c लिखा है, ठीक है, तो ये c जाके वो b वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, a/bc, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/2√3, ठीक। तो ये से ये हमारा हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1/√3। अब ये किसकी डिग्री होती है, ये 1/√3 LHS ही है हमारा, LHS, ये हमारा LHS था। RHS हमारा क्या दिया है, RHS हमारा क्या दिया है, tan 30 डिग्री। अब हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है क्या होती है, 1/√3। तो क्या tan 30 डिग्री है, RHS और LHS दोनों हमारे प्रूफ हो रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, LHS = RHS, प्रूफ, हेंस प्रूफ। प्रूविंग करने में बहुत मजा आती है। तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। तो हमने अपने पहले 2 क्वेश्चन जो है वो हमने अपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अगर इफ a is 60 डिग्री b is 30 डिग्री, तो हमें वेरीफाई करना है कि हमारा आपस में सेम है। तो हमें पता है, पहले LHS ही ले लेते हैं। LHS हमारा क्या दिया है, sin 60 डिग्री - 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, sin 60 में से 30 माइनस हो तो क्या बचा, sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2
2, ठीक है। तो अब हमारा LHS तो प्रूव हो गया। अब हमें RHS देखना है कि हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो RHS लिख लेते हैं। साइन A हमारा क्या है 30 डिग्री, तो A की जगह सॉरी A हमारा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हमारा क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं। साइन A हमारा है 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री हमारा क्या होता है √3/2। ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया ये तो, चलो कोई बात नहीं, वही सेम आंसर आएगा और क्या। cos 60 डिग्री होता है हमारा 1/2, ये हमारा हो गया 1/2, ठीक। तो ये क्या हो गया 3/4 माइनस का 1/4। अब एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर आ गया 1/2, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये तो बन गया। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, समझ तो आप लोग गए ही हैं। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है इस बारे में देखते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, या नहीं लिया है तो उसको रोक के ले लीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है। हमारा अगर दिया है tan A plus B है √3 और tan A minus B है 1/√3, तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक हम वैल्यू A और B रख रहे थे, अब हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा क्वेश्चन था ये, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, tan A plus B हमें दिया है ये, ठीक, √3, तो tan A plus B। अब हम ये सोचिए कि अगर हमारे पास दूसरी तरफ भी tan आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हमारे सेम हो जाएंगी वैल्यूज। तो tan √3 कब होता है, tan में √3 हमारा कब आता है ये हमें देखना है। तो tan हमारा √3 होता है 60 डिग्री पर, ठीक है। tan हमारा √3 होता है 60 डिग्री पर, और हमारा tan, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A plus B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक, ठीक है। अब हमारा tan A minus B क्या होता है, हमने दूसरा लिख लिया tan A minus B, वो हमारा क्या है 1/√3। अब 1/√3 हमारा कब होता है, वो होता है हमारा 30 डिग्री पर, tan 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको अब ये हमारा क्या हो जाएगा A minus B इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। अब ये हमारी इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो B भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 2, तो A plus B plus A minus B इज इक्वल टू 60 + 30। तो ये से हमारा ये कैंसिल हो गया, 2A इज इक्वल टू 90, तो A इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। अब A की वैल्यू मिल गई। अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी एक में वैल्यू रख दें, किसी सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं। अच्छा, तो अगर हम माइनस कर रहे हैं 1 - 2 A, तो हमारा क्या हो जाएगा A plus B माइनस ऑफ A माइनस माइनस, अब ये पहले से माइनस में है तो अब दोबारा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस B। अब 60 - 30, तो ये क्या हो जाएगा A से A कैंसिल, तो 2A इज इक्वल सॉरी 2B इज इक्वल टू, अब 60 में तो 30 गया, 30 बचा, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2, तो B की वैल्यू क्या हो गई B इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हो गया हमारे आंसर। तो इसी हिसाब से अपनी जो भी है एक्सरसाइज जो है सेकंड पार्ट भी, सेकंड एक्सरसाइज भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। अगली लेक्चर में हम प्रूविंग के बारे में बात करेंगे। अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि अब कैसा लगा।